नमस्कार दोस्तों दिल्ली में एनडीए की इमरजेंसी मीटिंग में कुछ ऐसा हो गया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर ने पूरी कहानी खोल कर रख दी है। क्या है उस तस्वीर की कहानी और क्या हुआ एनडीए की मीटिंग के अंदर, यह बताने के लिए हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, एनडीए की बहुचर्चित मीटिंग हुई है, क्या हुआ उस मीटिंग में? एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है जी। आपके सामने है। एनडीए की मीटिंग के भीतर क्या हुआ है आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है और इस तस्वीर में गौर करेंगे तो एक आदमी गायब है जो इस मीटिंग में होने चाहिए थे, नरेंद्र मोदी। एनडीए के वो संयोजक हैं, वो एनडीए के मुखिया हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ही इस मीटिंग से गायब हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस मीटिंग से गायब हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा आप इस तस्वीर पर नजर डालिए जिसमें अमित शाह बैठे हुए हैं। अमित शाह और नड्डा एक तरफ बैठे हुए हैं, नायडू एक तरफ बैठे हुए हैं। और अमित शाह के चेहरे पर आप नजर डालिए एक बार की। अमित शाह बिल्कुल खिसियाए हुए से दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह और नड्डा दोनों एक टक नायडू की तरफ देख रहे हैं, उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार तो आए नहीं, मालिक आप मत चले जाइएगा। ये दिखाता है कि अब तक जो अमित शाह, अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अमित शाह को आपने देखा होगा, जिन अमित शाह को आज तक आपने मीटिंगों में देखा होगा, अमित शाह की भाव भंगिमा बिल्कुल बदली हुई सी दिखाई दी। और नरेंद्र मोदी इस मीटिंग के भीतर, एनडीए की मीटिंग में, नरेंद्र मोदी मेन नेता, नरेंद्र मोदी एनडीए के संयोजक, वो यहां नहीं पहुंचे। ये बताता और दिखलाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच दूरियां कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। नरेंद्र मोदी क्या अब अमित शाह के पास और अमित शाह के बगल में बैठना भी गवारा नहीं कर रहे हैं? अमित शाह के ऊपर दिए गए बयान के बाद एक और ध्यान आकर्षित आपका मैं करना चाहूंगा कि इस मीटिंग में, क्योंकि अभी तुरंत ये खबर आ रही है निकलकर, शाम को शुरू हुई मीटिंग, इस मीटिंग में पहुंचा कौन कौन ये भी जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, बैठक में अमित शाह रहे जो आपके सामने हैं, तेलुगु देशम पार्टी के जो प्रमुख हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रहे, जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह रहे। हाँ, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, हाँ, वो रहे। और अपना दल की जो नेता हैं अनुप्रिया पटेल, वो रही केंद्रीय मंत्री हैं। और जनता दल एस सेकुलर के केंद्रीय मंत्री जो हैं HD कुमार स्वामी, वो रहे। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा एस के जो नेता हैं वो रहे हम के जीतन राम मांझी। और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा रहे। और भारत धर्म जन सेना के प्रमुख जो है तुषार वेल्लपल्ली, ये रहे। लेकिन जो सबसे बड़े पिलर हैं नीतीश कुमार, वो गायब रहे। और इन सब के लीडर, सब के मुखिया नरेंद्र मोदी गायब रहे। लेकिन भरत जी, इसमें एक सवाल मेरा ये है कि चिराग पासवान भी गायब हैं, हाँ, जयंत चौधरी भी गायब हैं, हाँ, कई नेता गायब हैं, हाँ, दलितों का अपमान लगातार हो रहा है और नरेंद्र मोदी खुद गायब हैं। ये ही मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अमित शाह ने जब से ये बयान दिया है अंबेडकर के खिलाफ, तब से एनडीए के बहुत सारे दल नाराज हैं। एक दल ने तो खुलेआम बगावत कर दी है, भर्त्सना निंदा कर दी है। बिहार में वो दल टूट गया है। इस पर विवश होकर अमित शाह, क्योंकि जुमला बताकर आज तक निकल जाते हैं, क्या अमित शाह ने कहा दर्शकों को वो भी जानना चाहिए, खबर बड़ी निकल कर आ रही है। इसमें अमित शाह ने पहली बार सफाई दी है कि उन्होंने वहाँ जो कहा उस पर क्या सफाई दी है। ये एक अखबार की कटिंग है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जिसकी हेडलाइन है कांग्रेस के उठाए मुद्दों में ना उलझें। ये कहा है अमित शाह ने, कहा है एनडीए नेताओं के साथ बैठक में अमित शाह ये बोले हैं। ये हेडलाइन देकर लिखा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नड्डा ने एनडीए के नेताओं के साथ चर्चा की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे अंबेडकर या अन्य में ना उलझें, बल्कि सकारात्मक काम करें। बैठक में यह भी बताया कि कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन किया। ठीक है, ये हेडलाइन हो गई। हेडलाइन के अंदर अखबार क्या लिखता है वो भी आपको जानना चाहिए। अमित शाह ने अंबेडकर के मुद्दे पर कहा कि राज्यसभा में भाषण के 3 घंटे बाद कांग्रेस ने बैठक की, फिर बयान को एडिट करके चलाया। इसके लिए टूल किट का प्रयोग किया गया। बैठक के सहयोगियों को बताया गया कि कैसे
विपक्षी दलों ने अंबेडकर पर दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अमित शाह के इस बयान को, इसके इर्द गिर्द राजनीतिक कहानी गढ़ने की कोशिश की गई। अमित शाह एनडीए के जितने भी दल आए थे, बाकी तो आए नहीं, बाकी आए नहीं, जितने आए नहीं, जितने आए उनको ये बताते हुए यहां पर नजर आए कि 3 घंटे कांग्रेस ने उनको ये बताया कि आप लोग बुरा मत मानिए, मैंने जो कहा है वो अलग बात है, आप बुरा मत मानिए। कांग्रेसियों ने 3 घंटे बैठक की, फिर मेरा बयान काटा पीटा, उसके बाद आपको दिखाया आपका वोटर छिटक कर नहीं जाएगा, ये कहने की कोशिश की। फिर इन सबको छोड़िए, आकाशवाणी है, आकाशवाणी समाचार है, आकाशवाणी समाचार एक लाइन बहुत अहम छापता है यहाँ पर, उस पर आपको गौर करना चाहिए, दर्शकों को भी गौर करना चाहिए कि ये मीटिंग बेहद अहम थी। ये दिखाने और बतलाने और समझाने के लिए मीटिंग थी कि आप लोग हमारा साथ छोड़कर मत जाइए। अमित शाह के ऊपर इस्तीफा देने का प्रेशर है, आरएसएस भी इस्तीफा देने का प्रेशर बना रहा है, और इसीलिए आरएसएस के खिलाफ एक दूसरे बाबाओं का गुट छोड़ दिया गया है जो मोहन भागवत के ऊपर अटैक कर रहा है कि मोहन भागवत के भीतर कौन सी आत्मा आ गई, बोले कि वो जिहादियों की आत्मा आ गई है, इस टाइप्स का जो है संपर्क में है जिहादियों के, हाँ, इस टाइप्स के बयान दे रहे हैं देश के वो बाबा जो गुजरात लॉबी के बाबा हैं। अब यहाँ पर आपको आकाशवाणी समाचार का ये स्निप आपको देखना चाहिए, ये कटिंग आपको देखनी चाहिए, जहाँ पर आकाशवाणी समाचार लिखता है, नीचे नेताओं की फोटो डालता है, बहुत कम नेता। हालांकि जब एनडीए के दलों की बैठक होती है तो बड़े भौकाल से होती है, मोदी जी होते हैं, गोल मेज ऐसे लगी होती है, बीच में गोल मेज के गड्ढा होता है, सब इधर उधर बैठे होते हैं। और ये मीटिंग देखिए बिल्कुल सामान्य सी, नड्डा के घर पर 4 कुर्सियां लगाकर ये मीटिंग चल रही है। अब इसमें आकाशवाणी समाचार लिखता है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के नई दिल्ली स्थित आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के नेताओं की बैठक जारी है। बैठक का उद्देश्य, अब समझिए, बैठक, गौर करिएगा दर्शकों, बैठक का उद्देश्य गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को और मजबूत करना है। वाय जी, समन्वय को और मजबूत करना है, गठबंधन कमजोर हो रहा है, समन्वय कमजोर हो रहा है, इट मींस ये बिल्कुल साफ दिखाता है। और ये खबर छापता है आकाशवाणी समाचार, ना कोई प्राइवेट मीडिया, ना कोई अखबार, सरकारी मीडिया इस खबर को छाप रहा है। सरकारी मीडिया जो सरकारी पैसों पर काम करता है, सरकार के आदेश पर काम करता है, उसको ये छापने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बैठक का जो उद्देश्य था वो सहयोगियों के बीच समन्वय को मजबूत करना था। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आए? अब आप इस मसले को समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं आए क्योंकि वो गठबंधन, वो एनडीए के इन सहयोगियों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते थे। नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं आए कि नरेंद्र मोदी अमित शाह द्वारा किए गए इस पाप का ठीकरा अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के ऊपर पूरा छोड़ दिया है कि आपने रायता फैलाया है, आप रायता समेट कर दिखाइए और बताइए। नरेंद्र मोदी ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से बेहद खफा है, नरेंद्र मोदी बेहद खफा हैं अमित शाह से कि उन्होंने संसद के भीतर ये बात क्यों कही। ये अमित शाह अपनी सफाई में भले कुछ कहें कि कांग्रेसियों ने 3 घंटे काट छांट की बयान में, 3 घंटे बैठक की, उसके बाद इन्होंने बयान, अब सफाई में क्या कहेंगे अमित शाह? क्या ये कोई लॉजिक सफाई देने का बनता है कि कांग्रेसियों ने 3 घंटे बैठक की, उसके बाद काटा छांटा, फिर ये बयान सामने लाए और ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? इस तरीके का जो बयान अमित शाह ने अपनी सफाई में दिया, ये किसी के गले नहीं उतरता है। 3 घंटे नहीं, 44 घंटे, 45 घंटे या 5 साल कांग्रेसी बैठक कर लेते और उसके बाद अगर आप ये बात बोलते नहीं तो आपके खिलाफ वो ये लेकर सामने नहीं आ पाते, ये सबको मालूम है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी इस बैठक में दिखाई नहीं दिए। सबसे बड़ी खबर, 2 लोग नहीं आए, एक नहीं आए नीतीश कुमार और दूसरे नहीं आए नरेंद्र मोदी। अभी तक ये था कि नरेंद्र मोदी इस बैठक में आएंगे, इस बैठक में कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे, अपने सहयोगियों को कुछ समझाएंगे, संतुष्ट करेंगे कि आप लोग नाराज ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी पिक्चर से ही आउट हो गए, नरेंद्र मोदी आए ही नहीं। और अमित शाह की भाव भंगिमा बता रही है कि अमित शाह किस प्रेशर में, किस दबाव में है यहाँ पर। और अगर गलत ना होता भरत जी तो सफाई इतनी भी क्यों देते वो? हाँ, उन्होंने ये सफाई दी और सफाई में जो कहा वो किसी के गले उतर नहीं रहा। उन्होंने सफाई में कहा कि कांग्रेसियों ने 3 घंटे काटा छाटा और बैठक की, उसके बाद मुझे बता, आप लोग उलझे ना। हाँ, आप लोग इसमें उलझे ना। और
आकाशवाणी समाचार ने तो ये तो छाप दिए, ये तक छाप दिया समन्वय। कि आपसी समन्वय को मजबूत करने के लिए बिहार में जो कुछ हो रहा है वो भले गोदी मीडिया न दिखाए, भले गोदी मीडिया गोदी अखबार न बताएं, लेकिन बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को अपना राज्यपाल नियुक्त करना पड़ गया, बदल देना पड़ गया राज्यपाल। नीतीश कुमार डीजीपी बदल दे रहे हैं, अपने खास आदमी को डीजीपी बना रहे हैं। बिहार के भीतर मुस्लिम वोट बैंक को साधने का काम अलग हो रहा है। दूसरा ये कि पशुपति पारस बीच में ही छोड़कर चले गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि कहीं और भी एनडीए दल छोड़कर न चले जाएं, इसलिए आनन फानन में ये बैठक बुलाई गई। और इस बैठक में भी एनडीए के सहयोगी, इनके एनडीए के सहयोगी कम से कम 38-40 के आसपास सहयोगी हैं, और सभी सहयोगी नहीं आए। कितने आए वो मैंने आपको नाम गिनकर बताया कि कितने लोग यहाँ पर पहुँचे, बाकी नहीं आए। उत्तर प्रदेश के तमाम सारे सहयोगी इनके नहीं आए। वही सहयोगी यहां पर दिखाई दिए हैं। गौर करिएगा, जो सहयोगी अभी या तो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं या तो नरेंद्र मोदी को यहां पर सीधा समर्थन दे रहे हैं, जिनके समर्थन के बिना सरकार नहीं चल सकती है, और उसमें भी नीतीश कुमार यहां से गायब दिखाई दिए। तो आज की मीटिंग का लब्बो-लुआब ये रहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच की दूरियां इस मीटिंग में दिखाई दी। ये दिखाई दिया कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ खड़े नहीं हैं बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए बयान पर। अब चाहे वो इस प्लस में जाए या माइनस में जाए, अमित शाह यहाँ पर अकेले दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ में नड्डा हैं, और वो भी हंसते मुस्कुराते, जिसको हिंदी में कहते हैं हमारे गांव की भाषा में खीस निपोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह की ये बॉडी लैंग्वेज कभी हमने मीटिंगों में नहीं देखी जो आज दिखाई दी। तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है दोस्तों। और अमित शाह अगर सफाई दे रहे हैं एनडीए के घटक दलों के बीच में, तो ये भी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री का एनडीए की बैठक में ना होना, नीतीश कुमार का ना होना तो अभी तक खबर थी, लेकिन प्रधानमंत्री का ना आना बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए।